Welcome to our channel C से CS, the online platform to learn the computer science and engineering related subjects. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन arises कि व्हाट इज़ लूप, व्हाई इट इज़ यूज्ड एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन सब बातों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन arises कि व्हाट इज़ लूप या व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड. सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें कोई सिमिलर टास्क मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात लूप से रिलेटेड जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये क्या काम करता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करता है. मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को ये बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है. एग्जीक्यूशन कब तक होता रहता है, जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन या जिसको हम लोग टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, जब तक वो टेस्ट कंडीशन सही होती रहती है हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहता है. तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स अ सिमिलर टास्क मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. सिमिलर टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करने का काम करता है कौन, आपका ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सिमिलर टास्क का जो मल्टीपल एग्जीक्यूशन है कब तक चलता रहेगा. तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन तब तक चलता रहेगा until a condition is satisfied. What it means, there is a test condition. जब तक वो टेस्ट कंडीशन सही होती रहेगी हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. और जब हमारा टेस्ट कंडीशन गलत हो जाएगा, when test condition becomes false, then control comes out from the loop. What it means कि जब टेस्ट कंडीशन गलत हो जाएगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा. अगर इसको हम समराइज़ करें तो एक बार हम फिर से इसको समराइज़ कर सकते हैं कि लूप क्या होता है. एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है जो सिमिलर टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कराता है. तो जब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करा रहा है तो कब तक परफॉर्म कराएगा, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं टेस्ट कंडीशन. तो जब तक टेस्ट कंडीशन हमारा ट्रू होता रहेगा एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, और जैसे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा. अगली इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि लूप में हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं. लूप के अंदर हम लोग क्या क्या सीक्वेंस में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेसेस इन द लूप. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस दैट वी हैव टू डू इन आवर लूपिंग कॉन्सेप्ट. तो जनरली हम लोग लूप के अंदर 4 प्रोसेस फॉलो करते हैं. कौन से वो 4 प्रोसेस होते हैं. पहले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन. जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट कंडीशन. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में. जो अगला पॉइंट होता है या अगला प्रोसेस होता है उसका नाम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी. लूप बॉडी आपने अभी बोला था कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होगा, तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे मेंशन होता है, लूप बॉडी के अंदर मेंशन होता है. और लास्ट पॉइंट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम एक टेस्ट कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जा सकें अपने लूप काउंटर की वैल्यू को या इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके. तो अगर इसको हम समराइज़ कर लें तो हम लोगों ने ये भी अभी डिस्कस किया कि लूप के अंदर कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं. क्या करना पड़ता है, अपने लूप काउंटर को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टेस्ट कंडीशन डिस्कस करनी पड़ेंगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो या फॉल्स है तो, और उसके बाद लूप काउंटर को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके अपनी टेस्ट कंडीशन को आगे बढ़ाना होगा. सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप वी आर हैविंग इन आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कितने तरीके का होता है ये हमें डिस्कस करना है. तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप हमारे 2 तरीके के होते हैं. लूप हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. पहले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। पहले वाले लूप को हम लोग बोलते हैं इंट्री कंट्रोल लूप, और सेकेंड वाला जो लूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप दो तरीके के होते हैं, पहले लूप को हम लोग बोलते हैं इंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे लूप को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो कि व्हाट इज़ इंट्री कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि नाम कह रहा है इंट्री कंट्रोल लूप, यानी कुछ ऐसा होने वाला है जो लूप में इंट्री करते समय हम करने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंट्री कंट्रोल लूप। तो पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। तो अ लूप इन विच टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट एंड देन लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। व्हाट इट मीन्स कि हम जब लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के पहले ही हमारी टेस्ट कंडीशन चेक होगी, और अगर उस टाइम पे टेस्ट कंडीशन सही होगी तो वी विल एंटर इनटू द लूप, अदरवाइज हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम इसको फ्लो चार्ट की सहायता से भी समझेंगे, बट डिफिनीशन आपको ये बताई गई कि ऐसा कोई लूप जिसमें टेस्ट कंडीशन पहले चेक हो जाती है और एग्जीक्यूशन बाद में होता है। अगर टेस्ट कंडीशन सही है तो कंट्रोल विल एंटर इनटू द लूप बॉडी एंड विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बिना लूप में एंटर किए हुए ही हम लूप से बाहर निकल आएंगे। ये तो हो गया इंट्री कंट्रोल लूप। अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की। तो यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है एग्जिट कंट्रोल लूप, मतलब कुछ ऐसा करने वाले हैं जो लूप से एग्जिट करते समय काम करने वाले हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? इसकी डिफिनीशन ये होती है कि अ लूप इन विच टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। व्हाट इट मीन्स, हम लूप में एंटर करेंगे, लूप के अकॉर्डिंग, लूप बॉडी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करेंगे, और एग्जीक्यूशन कर लेने के बाद जब हम लूप से बाहर निकलने लगेंगे देन ओनली वी विल चेक द टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन उस टाइम पे गलत हो जाएगी तो हम फिर से लूप से बाहर निकल जाएंगे, और अगर टेस्ट कंडीशन सही रहेगी तो वी विल एंटर अगेन इनटू द लूप बॉडी। इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट वन इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकेंड वन इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप ये कहता है कि जो टेस्ट कंडीशन होगी वो उस वक्त चेक होगी जब हम लूप में एंटर कर रहे होंगे। अगर हमारा लूप में एंटर करते समय टेस्ट कंडीशन सही होगा देन ओनली वी विल एंटर इनटू द लूप बॉडी, अदरवाइज वी विल कम आउट फ्रॉम द लूप। एंड सेकेंड वन इज़ द एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जब हम लूप से बाहर निकलने वाले होंगे उस टाइम पे हमारी टेस्ट कंडीशन चेक होगी। इसको हम और अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफिनीशन पार्ट दे रखा है। इंट्री कंट्रोल लूप जैसा अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। इफ टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स देन कंट्रोल विल नॉट एंटर इनटू द लूप। अगर लूप में एंटर करते समय टेस्ट कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर टेस्ट कंडीशन हमने चेक करी और टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है देन कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप बॉडी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एज पर द कोड गिवन इन द लूप बॉडी। मतलब जैसे ही टेस्ट कंडीशन सही होती है कंट्रोल क्या करता है, लूप के अंदर एंटर कर जाता है और लूप बॉडी में जो भी कोड लिखा हुआ होता है उस कोड के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ लूप काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है अपने टेस्ट काउंटर को ताकि हम एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जा सकें। तो जब एक बार एग्जीक्यूशन हो चुका होगा लूप बॉडी के अंदर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपने टेस्ट काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, और अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे, है ना। आफ्टर दैट अगेन टेस्ट कंडीशन इज चेक।
पहले एक बार एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर टेस्ट कंडीशन जब दोबारा से चेक की गई उस समय कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो जैसा पहले हुआ था कि अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि इफ़ टेस्ट कंडीशन इज़ नाउ बिकम्स फेल्स देन कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द लूप। लेकिन अगर कंडीशन हमारी फिर से ट्रू रह जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल अगेन एंटर इनटू द लूप एंड अगेन एग्जीक्यूशन विल बी डन एज पर द कोड गिवन इन द लूप बॉडी। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक टेस्ट कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तभी स्टार्टिंग में डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इट रिपीटली एग्जीक्यूट्स अ सेक्शन ऑफ कोड, अ पोर्शन ऑफ कोड। और सबसे लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स लूप इज़ टर्मिनेटेड। लूप ख़त्म कब होगा, जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस बात को हम और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम इसका फ्लो चार्ट समझ पाते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर या फ्लो चार्ट ऑफ द एंट्री कंट्रोल लूप। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल लूप की। तो अभी भी हम लोगों ने देखा कि एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है, जब हम लूप में एंटर कर रहे हों उस वक्त अगर हमारा टेस्ट कंडीशन चेक होगा, अगर टेस्ट कंडीशन सही होगा देन ओनली वी विल एंटर इनटू द लूप, अदरवाइज वी विल कम आउट फ्रॉम द लूप। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले जैसा हम लोग जानते हैं कि फ्लो चार्ट में हम लोग ओवल का यूज़ करते हैं स्टार्ट के लिए, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, टेस्ट कंडीशन के लिए डायमंड या रैम्बस सिंबल का यूज़ करते हैं। ये जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था वही सारे सिंबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया है, स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। किसको इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, टेस्ट काउंटर को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इंट आई बराबर लेट्स से 1 से हमने अपने टेस्ट कंडीशन को इनिशियलाइज कर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया हुआ है, टेस्ट कंडीशन को यहाँ पे चेक किया हुआ है। इस जगह पे हम लोगों ने टेस्ट कंडीशन को चेक किया हुआ है। देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी, आइदर टेस्ट कंडीशन विल ट्रू और टेस्ट कंडीशन विल फॉल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो क्या हम लूप में जाएंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट कंडीशन गलत होगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है देन वी विल एंटर इनटू द लूप बॉडी एंड वी विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन इन द लूप बॉडी। लूप बॉडी में एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने जो टेस्ट काउंटर था उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने वाले हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अगली कंडीशन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ के बाद करने के बाद अगेन वी विल रीच एट द टेस्ट कंडीशन सेक्शन। हम लोग फिर से कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, यहाँ से देखिए हम लोग फिर से कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, टेस्ट कंडीशन पे। फिर से अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई देन वी विल स्टॉप, अदरवाइज इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन अगेन वी डू सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फ्लो चार्ट है, किसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, एंट्री कंट्रोल लूप के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस को डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लूप की जिसका नाम होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी कि एग्जिट कंट्रोल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो कब काम करता है, एग्जिट टाइम में, लूप से बाहर निकलते समय। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसको समराइज कर लेते हैं कि टेस्ट कंडीशन इज चेक। कब टेस्ट कंडीशन चेक होती है, व्हेन कंट्रोल इज एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप बॉडी। व्हाट इट मीन्स, जब हम टेस्ट कंडीशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग अपने लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट कर लेने के बाद फिर हम टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे, यानी कि
कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन जरूर होगा। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है देन कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द लूप, और अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो जैसा प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो सेम प्रोसेस गोज़ ऑन कब तक, जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू बनी रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि एग्ज़िट कंट्रोल लूप में कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन ज़रूर होता है। दिस लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक बार हमारा एग्जीक्यूशन ज़रूर होगा। ये क्यों होगा, इसको हम लोग अगर फ्लो चार्ट से समझेंगे तो और भी क्लियर समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट से समझाने की बात हो रही है कि एग्ज़िट कंट्रोल लूप क्या करता है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्रीवियसली जैसे अभी तक कर रहे थे, अपने टेस्ट काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया जैसे पहले करते थे। बट यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद हम कहाँ चले गए, लूप बॉडी में चले गए। लूप बॉडी में जाने का मतलब हम पहले एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे अपनी टेस्ट काउंटर की वैल्यू को, एंड देन वी विल चेक द टेस्ट कंडीशन। हियर वी आर चेकिंग आवर टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन फॉल्स होने के पहले यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका हो चुका है एक बार। इसीलिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि एग्ज़िट कंट्रोल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। और अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर निकल गए, और अगर ट्रू रही तो देन अगेन वी एंटर इनटू द लूप बॉडी। फिर से इंक्रीमेंट किया, फिर से टेस्ट कंडीशन को चेक किया, फिर से ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग बिहेव हुआ, और प्रोसेस गोज़ ऑन जब तक कि हमारे पास में हमारी कंडीशन ट्रू होती रहती है, एग्जीक्यूशन चलता रहता है। फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एंट्री कंट्रोल और एग्ज़िट कंट्रोल में कौन कौन से लूप आते हैं। तो एंट्री कंट्रोल के अंदर दो लूप आते हैं। पहले लूप को हम लोग बोलते हैं फॉर लूप और दूसरे लूप को बोलते हैं व्हाइल लूप। और एग्ज़िट कंट्रोल में एक लूप आता है जिसका नाम होता है डू व्हाइल लूप। डू का मतलब पहले करना है काम को, पहले एग्जीक्यूट करना है, और व्हाइल टेस्ट कंडीशन को हमें बाद में चेक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, कैसे प्रोग्राम्स बनते हैं, या व्हाइल लूप क्या होता है, कौन कौन सा सिंटैक्स फॉलो करते हैं, या एग्ज़िट कंट्रोल लूप के अंदर हम लोग एक लूप पढ़ेंगे जिसका नाम होता है डू व्हाइल लूप। लास्ट में जल्दी से हम लोग इसको एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा लूप क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि लूप कितने तरीके का होता है। दो तरीके के लूप हम लोगों ने डिस्कस किए, एक को एंट्री कंट्रोल बोलते हैं, एक को एग्ज़िट कंट्रोल बोलते हैं। और एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल के बाद हमने ये पढ़ा कि एंट्री कंट्रोल लूप में कौन कौन से लूप आते हैं। तो दो लूप आते हैं, एक फॉर लूप पढ़ना होगा, एक व्हाइल लूप पढ़ना होगा, और एग्ज़िट कंट्रोल लूप में हमें डू व्हाइल लूप पढ़ना होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।